आत्म भाव बना करके देखेंगे तो दूसरा नजर आएगा ही नहीं। एक वाणी आती है, वो ढूंढ फिर संसार में कोई प्यारा नजर न आवे, क्योंकि संसार में प्यारा कहाँ है? प्यारा है तो आप ही है। सबसे प्रिय हमारी आत्मा, सबसे प्रिय हमारी आत्मा, इससे प्यारी और कोई संसार में चीज हो नहीं सकती। और वो आत्मा प्रिय, उसी को लेकर के सारा प्रिय है। जैसे धन प्यारा होता है, लेकिन नहीं, धन से प्यारा तो धन होता, पुत्र होता है। धन से प्यारा पुत्र होता है, और पुत्र से प्यारा ये शरीर होता है, और शरीर से प्यारा हमारे प्राण होते हैं, और इंद्रियां होती है। इंद्रियों से प्यारा प्राण होता है, और प्राणों से प्यारी हमारी आत्मा। क्योंकि सबका वाद होता चले जाएगा धीरे धीरे, लेकिन जब आएगी बात, आत्मा की बात आएगी, तो प्राणों का भी त्याग कर देगा। प्राणों से भी जो है इसको गिलानी आ जाएगी, ये प्रभु ये पापी प्राण निकल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो मैं सुखी कौन हो जाऊं? वो जो मैं सुखी हो जाऊं वो कौन है? वो आत्मा। और आत्मा सुखरूप ही है। सुखरूप है आत्मा, तभी तो सुखी हुआ। आत्मा है ही सुखरूप है, लेकिन आत्मा को समझने की बात है। समझ में आ जाती है आत्मा, तो फिर वो सुखी है। फिर सुख को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, सुख को कहीं हेरने की जरूरत नहीं पड़ती। सुख तो अपने आप ही स्वतः ही वो सुखरूप है आत्मा। आत्मा है ही सुखरूप है। तो आत्मा का बोध करें। अगर किसी को सुखी होना है तो आत्मा का बोध करो। अगर आत्मा का बोध नहीं होता और फिर कोई अगर सुखी होना चाहेगा, नहीं हो सकता। सुख तो सब में मिलेगा, लेकिन नहीं, वो छूट जाएगा। शरीर का सुख शरीर के साथ छूट जाएगा, इंद्रियों का सुख इंद्रियों के साथ छूट जाएगा, भोगों का सुख भोगों के साथ छूट जाएगा। सारे छूट जाएंगे, क्योंकि एक के एक लागू है। एक के बिना एक सुख नहीं हो सकता। लेकिन ये तो अपने आप ही है, ये तो अपने आप ही है। ये जो आत्मानंद है ये अपने आप है। इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको तो समझने की बात है, अनुभव करने की बात है। अब आगे और बोलो। वो क्या थोड़ा मेरा विचार आ गया था, भाई भाव तो है, ये वाणी देखो क्या बात बता रही है। इसमें जो है आत्म भाव जगाती है, आप भाव बनाती है। आप भाव बनता है, वह फिर प्रेम की जो गंगा बहती है। यह है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।